हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संविधान के प्रमुख जो भाग है, महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं संविधान के बारे में। सबसे पहले भाग के बारे में चलेंगे, आखिर भाग क्या होता है। तो संविधान में अनुच्छेदों की संख्या जो है 395 है। ठीक है, और उस 395 को कहने का मतलब है से एक क्रम में जो है सजाया गया है। ठीक है, तो उस सजाने के क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। यानी कि टोटल कितने अनुच्छेद है, यानी कि 395 है। इस 395 को जो है भाग बाई भाग जो है से क्या किया गया है, एक क्रम में सजाया गया है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। ठीक है, आते हैं, ध्यान दीजिएगा। याद करने का सही तरीका क्या है उसको हम लोग देखेंगे। इसको खल बाय खल इसको हम पेड़ बनाएंगे। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर यानी कि 4 तक की पेड़ बनाएंगे, फिर 5 से लेकर 8 तक की पेड़ बनाएंगे, फिर 9 से लेकर 9 के ख तक पेड़ बनाएंगे, फिर बनाएंगे 10 और 11 को, और 15 से लेकर यानी कि कितना 20 तक। अगर कहेगा से टोटल भागों की संख्या कितना होता है, तो भागों की संख्या टोटल होता है, ध्यान में रखिएगा, 22 होता है। ठीक है, अगर इसको अगर भाग में अगर जैसे 9 के क हो गया, 9 के ख हो गया, अगर इस तरह से आप लोग अगर देखिएगा तो टोटल भागों की संख्या कितना हो जाता है, 25। माने जनरल ऐसे जानने के लिए 25 होता है, बाकी ऐसे याद कर ले रहिएगा से भाग कितने होते हैं, तो 22 भाग होते हैं। और इस 22 भागों में से जो अति महत्वपूर्ण है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आते हैं, ध्यान दीजिएगा किस तरह से याद किया जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है भाग 1 में, गौर कीजिएगा, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ का मतलब होता है केंद्र का मतलब तो सभी आदमी जानते हैं, जो केंद्र किसको बोला जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलग अलग होता है, केंद्र का होता है। तो कहता है संघ एवं उनके राज्य, माने उस केंद्र में कितने राज्य हैं और उस राज्य के बारे में कहने का मतलब ऐसे पूरा वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद कितना से कितना तकला, तो 1 से लेकर कितना 4 तकला। ठीक है, इसमें टोटल जो है केंद्र और राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आते हैं भाग 2 में देखेंगे नागरिकता। जैसे नागरिकता का मतलब क्या होता है, जैसे हम भारत के नागरिकता है या इस राज्य के यानी कि बिहार के माने हम लोग माने नागरिक है, उसके बाद यूपी के नागरिक है, पश्चिम बंगाल के, सभी का नागरिकता का अधिकार अलग अलग होता है। और कहीं स्टेट में अगर जाने के लिए अगर हमारा वहाँ का अगर नागरिकता अगर प्राप्त करना है तो कम से कम वहाँ रहने के लिए 10 साल रहना पड़ेगा, तभी जाकर वहाँ के नागरिकता हम लोग कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। अगर वहाँ के नागरिकता अगर हमको छोड़ना है, अगर वहाँ से अगर दूसरे स्टेट में जाना है तो फिर दूसरे स्टेट में हमको 10 साल तक वहाँ पर रहना पड़ेगा, तभी जाकर वहाँ का हम लोग क्या कहलाएंगे, नागरिकता कहलाएंगे। ठीक है, तो पहला का हम लोग याद कर लिए से संघ एवं उसके राज्य, माने भारत के माने कौन कौन से राज्य है उसके बारे में। दूसरा का हो गया नागरिकता, माने हम किस राज्य के नागरिकता कहलाएंगे, नागरिकता के बारे में है। अब हम लोग चलेंगे तीसरा का पॉइंट। ठीक है, तीसरा का पॉइंट को याद करना है, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार। जब हम यहाँ के नागरिक कहलाएंगे तो मेरा कोई भी ना कोई माने अधिकार होगा, यानी कि मौलिक अधिकार होगा मेरा। तो ये मौलिक अधिकार। चौथा जो होता है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि नीति का निर्माण करना, नीति को क्या करने वाला, निर्माण करने वाला नीति निर्देशक कहलाता है। उसके बाद 4 के क जो हो जाएगा मूल कर्तव्य हो जाएगा। कौन कर्तव्य हो जाएगा, मूल कर्तव्य। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे देखिएगा, 5 से लेकर अब हम लोग चलेंगे 8 तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 में कहता है संघ का मतलब होता है केंद्र, यानी कि संघ में यानी कि कौन कौन आते हैं, केंद्र में कौन कौन आएंगे, तो राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, माने इस सब का वर्णन किया गया है किसमें, 5 में। उसके बाद राज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पहला का हुआ केंद्र और दूसरा का हुआ राज्य, यानी कि केंद्र से छोटा होता है राज्य। उसके बाद 7वां हो जाएगा पहली अनुसूची के भाग क के राज्य, यानी कि 7वें संविधान संशोधन यानी कि 1956 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, यानी कि निरस्त कर दिया गया। यानी कि हमारा भाग जो है सो अब 7 नहीं है। ठीक है, यानी कि 7 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसको जो है सो किस अनुच्छेद के द्वारा लिया गया,
तो 338 में कहने का मतलब इसको वर्णन किया गया और इसको निरस्त कर दिया गया। तो कैसे याद कीजिएगा, देखिए 100 से 7 और 100 से 7वें संशोधन के द्वारा 1956 में इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, यानी कि निरस्त कर दिया गया, यानी कि हमको 7वां को याद नहीं करना है। तो देखिए कैसे पढ़िएगा, यहाँ से पहला का केंद्र हो गया, दूसरा का राज्य हो गया, और इसको 7वां को तो याद करना निकला कि इसको हटा दिया गया कैमे, यानी कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1956 में हटा दिया गया। 8वां है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो फिर से एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला का में याद करना है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा नागरिकता हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा मौलिक अधिकार हो जाएगा, चौथा हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा ना, नीति का निर्माण करने वाला, 4 के क हो जाएगा मूल कर्तव्य हो जाएगा। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। अब आते हैं 5वें में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 5वां का हो जाएगा संघ केंद्र हो जाएगा, और इसमें किसका किस वर्णन किया गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति न, और इसी सब का जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं उसी का वर्णन किया गया, ठीक है। और 6 में आते हैं राज्य के बारे में, और 7वां जो है से इसको तो हटा दिया गया है, और 8 के बारे में आएंगे तो 8वें भाग में दे दिया है कि संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दे दिया है। और अभी जो है से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है और राज्यों की संख्या कितना है, 28 है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, अब इसको भी पेयर बनाइएगा, किससे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, 9, 9 के क, 9 के ख, माने इस तीनों को एक पेयर बनाइएगा। इधर क्या को पेयर बनाए, 2 बनाए, पहला का पेयर, दूसरा का पेयर, और यहाँ पर बनाएंगे इधर, इसमें बनाएंगे 3 को का, ध्यान दीजिएगा, 9 के क और 9 के ख, तीनों का एक पेयर बनाइएगा। तो 9 में हो जाएगा पंचायतें, पंचायतें यानी कि छोटा स्तर का, माने ये सब जो होता है जो हम लोगों को ग्राम पंचायत में होता है, तो चुनाव जो होता है पंचायतों वाला तो उसमें होता है, तब पंचायतें हो जाएगा। यह अनुच्छेद जो है से कितना में लिया गया, 243 के क से अंग तक ला, या सोचे याद कर सकते हैं 200 कितना 43, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 9 के क में है से नगर पालिकाएं हैं, और 9 के ख में जो है से सहकारी समितियां हैं। यह सब जो है तो छोटे छोटे स्तर पर, कहने का मतलब आते हैं पंचायत स्तरों में आते हैं। आई तीनों को याद करना है क्या, 243 ओनली फॉर, आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 200 कितना 43, सभी जो है से 243 में वर्णन किया गया अनुच्छेद में। आते हैं ध्यान दीजिएगा, 10 के आते हैं अनुसूचित और जनजाति। तो यह अनुसूचित माने हर राज्य का, माने जनजाति, अनुसूचित जनजाति, उसका कहने का मतलब है छूट मिलता है। जैसे कहीं भी कहने का मतलब है पहाड़ी इलाका में कोई भी जनजाति है उसको छूट दिया जाता है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो उसी के बारे में यानी कि वर्णन है कितना, 244 से लेकर 244 के क तक, ठीक है। आइए अब चलते हैं 11 में, देखेंगे भाग 11 में क्या है, संघ। संघ का मतलब होता है केंद्र, ये तो पहले भी हम बता चुके हैं। और राज्य के बीच जो संबंध होता है, माने केंद्र यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध होता है वही कहने का मतलब वर्णन किया गया है भाग कै में, 11 में, ठीक है। और इसको लिया गया है कितना अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद के अंतर्गत 245 से लेकर 263 तक के इसको वर्णन किया गया है। आइए अब 11 हो गया, उसके बाद भाग देखेंगे 15, अब कहिएगा से 12, तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो 15वां भाग में क्या होता है, निर्वाचन। निर्वाचन के मतलब तो सभी आदमी जानते हैं, सिलेक्शन होता है उसमें निर्वाचन होता है ना। तो यह जो है से कितना अनुच्छेद में लिया गया है, तो 224 से लेकर 200 कितना 324 से लेकर 300 कितना 29 तक लिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं 17वें भाग में चलेंगे। इसमें राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। पहले जो है से राज्य भाषाओं की संख्या कितना था, 14 था, अब जो है से राज्य भाषाओं की संख्या यानी कि 22 कर दिया गया, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा, तो 343 से 300 कितना 51 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता 18वां यानी कि भाग क्या कहता है, आपात यानी कि आपात यानी कि उपंद माने आपातकाल जो लगाया जाता है उसके बारे में यानी कि वर्णन किया गया है। तो कितने अनुच्छेद में, तो 352 से लेकर 300 कितना 60 तक। उसके बाद चलते हैं 20वां भाग में क्या कहता है, संविधान संशोधन, माने संविधान को संशोधन किया गया है।
तो इसको लिया गया कितना अनुच्छेद में, 368 में। देखिए इस तरह से पढ़िए, से कहने का मतलब ऐसे अपने अंदर, कहने का मतलब ऐसे एनर्जी पैदा होने लगेगा। कब? जब हम लोगों को कुछ याद हो जाएगा तब। और कोई भी चीज़ पढ़िए तो दिल से पढ़िए ताकि कुछ याद हो जाए। ठीक है, आते हैं एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे याद कीजिएगा। फिर पेयर बना लिए हैं। सबसे पहले का याद कीजिएगा, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा नागरिकता हो जाएगा। भाग 3 में हो जाएगा मौलिक अधिकार हो जाएगा। 4 में हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। और 4 के क में हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। और इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। और 5वें में चलेंगे, भाग क 5 में चलेंगे। इसको किया गया, देखिए संघ, यानी कि संघ का मतलब होता है केंद्र। और संघ में कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इसी सभी आदमी आते हैं। तो उसके बारे में कहा गया है। उसके बाद चलते हैं 6 में कहा है कति राज्य के बारे में। और 7वां को जो है से हटा दिया गया है। तो 100 से 7 और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। 1956 में हटा दिया गया है। ठीक है, अब 8 में चलेंगे, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी कितना है? 9 है। ठीक है, अब इसका अनुच्छेद एक बार देख लेते हैं। भाग 1 का अनुच्छेद हो जाएगा 1 से 4। भाग 2 का अनुच्छेद हो जाएगा 5 से 11। और 3 का हो जाएगा कितना? 12 से 35। और 4 का हो जाएगा 36 से 51। और 4 के क हो जाएगा 51 के क। और 5 का हो जाएगा 52 से 151। और 6 का हो जाएगा कितना? 152 से 200 कितना? 37। और 7वां को जो हटाया गया इसको लिया गया 200 कितना? 38 में। ठीक है, और 8वां जो है से केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो दिया गया है वह अनुच्छेद लिया गया है 200 कितना? 39 से 242 तक। ठीक है, इसको भी एक बार और कवर कर लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, भाग 9 में क्या क्या है? पंचायतें, यानी कि पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। 9 के क में हो जाएगा नगर पालिका हो जाएगा। दिमाग को कांस्टेंट रख के आप लोग पढ़िए और याद कीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, कोई ट्रिक नहीं, विदाउट ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, 9 के ख में हो जाएगा सहकारी समितियां। और 10 में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अनुसूची और जनजाति, यानी कि सभी राज्यों में अनुसूची और जनजाति का माने SC ST जॉब होता है ना, उस सब का कहने का मतलब वर्णन किया गया है। छूट जो अगर वगैरह दिया जाता है वह जो है से लिया गया। उसके बाद 11वां में हो जाएगा केंद्र और राज्य के संबंध, माने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में लिया गया है। और 15वें भाग में लिया गया निर्वाचन। और उसके बाद 17वें में लिया गया राज्य भाषा ना, कौन भाषा? और राज्य भाषा। और 18वें में लिया गया है आपात यानी कि उपबंध लिया गया है। और 20वें में हो जाएगा संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसको अच्छा से याद कीजिए, इस तरह से याद कीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। रट्टा मारने का भी चीज़ नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट को आप पेयर बाय पेयर आप लोग याद कीजिएगा तो आराम से जी याद हो जाएगा। ठीक है, और जब याद हो जाएगा अपने आप में एनर्जी आ जाएगी आप लोगों को, अपने आप में ऐसा फीलिंग होगा से नहीं हम कुछ जानते हैं। और जब तक याद नहीं होगा तब तक आप लोगों को अंदर कोई फीलिंग नहीं होगी। ठीक है, और ये जितना भी पूछा गया है ये ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि भाग है। ठीक है, अनुच्छेद के लिए आप लोग को अलग से वीडियो माने बना दिया जाएगा, जो कौन कौन सा अनुच्छेद जो है से इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा अनुच्छेद जो है से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो के जितना से जितना हो सके शेयर करें।